अयास की फिरासत। आदमी की खूबियाँ ही बाज़ औक़ात इसकी दुश्मन बन जाती हैं। अयास की ज़हानत, दियानत व अमानत और अपने आका के साथ वाबस्तगी, कामिल फर्माबरदारी ऐसे अमाल थे जिन्होंने तमाम अरकान दौलत को इसका दुश्मन बना दिया था। अयास के ख़िलाफ़ इनके दिलों में कदूरत, बुग़्ज़ और हसद का मादा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुल्तान का लुत्फ़ व करम और जूदो सखा अयास के हक़ में बढ़ रहा था। एक दिन बदबातिन उमरा ने बादशाह से अर्ज़ की कि हम ग़ुलामों की नाकिस अकल में ये बात नहीं आ रही कि आप एक मामूली ग़ुलाम अयास की अकल और बसीरत पर क्यों यकीन करते हैं। सुल्तान ने उस वक्त कोई जवाब न दिया और मुसलसल इस मामले में खामोश रहा। चंद दिनों बाद दरबार के इन हासिद उमरा को साथ लेकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकला। कोसों मील दूर एक काफिला पड़ाव डाले हुए था। सुल्तान ने एक अमीर को हुक्म दिया कि घोड़े पर तेजी से जाओ और काफिले वालों से पूछो कि कहाँ से आए हो। वो अमीर सुल्तान के हुक्म की तामील में गया और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि काफिला शहर रे से आया है। सुल्तान ने पूछा, काफिले वालों की मंजिल मकसूद क्या है? उसका जवाब अमीर न दे सका। सुल्तान ने दूसरे अमीर से कहा, अब तुम जाओ और पूछो कि कारवां किधर जाएगा। दूसरा अमीर जवाब लाया कि इनका इरादा यमन का है। बादशाह ने इनसे पूछा कि साजो सामान क्या है। इस बात का जवाब वो न दे सका। वजीर हैरान हुआ कि ये तो उसने मालूम ही नहीं किया। बादशाह ने एक और अमीर को भेजा और हुक्म दिया कि दरियाफ्त करके आओ इनके पास क्या सामान है। इसने वापस आकर कहा, इनका सामान रे के बर्तन हैं। बादशाह ने इससे पूछा, वो काफिला रे शहर से कब निकला था? वो अमीर इस सवाल का जवाब देने से आजिज रहा। बादशाह ने एक और वजीर को भेजा ताकि वो मालूम करे कि उन्होंने सफ़र कब शुरू किया। इसने वापस आकर बताया कि 7वीं रजब को ये काफिला रे से रवाना हुआ और साथ ही बादशाह ने यह भी पूछा कि रे शहर में अशिया का भाव क्या है। वो सुल्तान के सवाल का जवाब देने से आजिज रहा। इसी तरह बादशाह ने 30 सरदारों को भेजा और एक एक सवाल दरियाफ्त किया। इनमें से हर एक ने इसी एक ही सवाल का जवाब मालूम किया और वापस आ गया। गरज सब अमीर नाकिसुल अकल और परेशान जहन साबित हुए। काफिले वालों का पूरा हाल किसी ने जानने की जहमत गवारा न की। इस मुशाहिदे के बाद सुल्तान ने इन बदजन उमरा से कहा, तुम लोग अयास पर एतराज करते हो कि वो इतना मंजूर नजर क्यों है। सुल्तान ने इन पर एक मानी खेज नजर डाली और कहा, मैं तुमसे पहले अयास का इम्तिहान ले चुका हूँ। मैंने इसको ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि काफिला कहाँ से आया है। वो गया और काफिले का सारा हाल दरियाफ्त करके वापस आया। मैंने इससे जो सवाल किया इसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जो मालूमात तुम 30 आदमियों ने 30 पैरों में फराहम की थी, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं इसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ। ये सुनकर सब अमीरों के चेहरे शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने अपनी गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए कहा, बेशक हम अयास की बराबरी नहीं कर सकते। हसद एक बीमारी है, इससे हमेशा बचना चाहिए।